नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा मीडिया में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सर्दियाँ बढ़ गई हैं और अपने रजाई में आराम से बैठ के पढ़ो। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। और आपका जो टारगेट है, हम जैसे कि थंबनेल में देख सकते हैं, वो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स का होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से ला सकते हैं आप क्वेश्चंस को। तो हम पहला इसी को देखते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें एक बार। कोशिश करेंगे हम इसको जल्दी सॉल्व करने की, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्लास के लिए। इसने बोला कि 6 मित्र हैं, ये उनके नाम रखें, नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा एंड और कपिल, ठीक है। उनकी सबकी आयु जो की एज तो रखिए, सबकी अलग अलग एज में है, ठीक है। उसने कह रहा पूजा जो है, अब लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूजा गीता से बड़ी है, मतलब पूजा है यहाँ पे, पूजा जो है वो क्या है, गीता से बड़ी, सॉरी गीता जो है पूजा से बड़ी है, ठीक है। गीता जो है पूजा से बड़ी है, लेकिन वरुण से छोटी है। यहाँ पे वरुण होगा, उससे छोटी है ये, ओके। वरुण से छोटी है ये। उसके बाद 3 मित्र गीता से बड़े, यानी कि 3 मित्र ऐसे होंगे जो गीता से बड़े होंगे, यानी कि 1, 2 और ये 3, यानी कि 2 और मित्र होंगे जो गीता से बड़े होंगे। कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य, यानी कपिल की जो आयु है, कपिल की आयु क्या है, कपिल की आयु वरुण और काव्या के बीच में, नहीं काव्या यहाँ पे होगी, ठीक है। कपिल की आयु वरुण और काव्या के बीच में है। उसके बाद उसने क्या बोला है, पूजा केवल एक मित्र से बड़ी, यानी कि कोई एक मित्र से पूजा बड़ी है। तो बचा हमारे पास कौन है, यहाँ पे बची है हमारे पास नेहा। हमारे पास कौन बची है, नेहा बची है, ठीक है। अगर नेहा बची, उसके बाद उसने पूछा क्या है, उन सब में सबसे छोटा कौन है। उन सब में सबसे छोटा कौन है, हमेशा बच्चों ये याद रखना है आपको कि इस साइड, यानी कि अगर हम बात करें लेफ्ट साइड से बात करते हैं, यानी कि जो इस नंबर पे होता है, यानी कि राइट साइड में जो होता है, अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएं, यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा व्यक्ति होता है। यहाँ पे कौन होता है, सबसे छोटा व्यक्ति होता है। आवाज़ जरूरी है, ठीक है। और ये अगर ये है काव्या यहाँ पे, और यानी कि ये सबसे बड़ी, यहाँ पे बड़ी व्यक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब इसने पूछा है कि उन सब में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो सबसे छोटी कौन है, यहाँ पे हमारी नेहा है। सबसे छोटी कौन है हमारी, यहाँ पे नेहा है। क्लियर। एक बार फिर से देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे इसने बोला है कि गीता पूजा से बड़ी, तो आप क्या करें, इनकी गीता जो है इस तरीके से बनाते हैं कि गीता यहाँ पे है और पूजा यहाँ पे है, तो गीता पूजा से बड़ी है। इस तरीके से आप नहीं सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। यानी कैसे सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके से ही सॉल्व करना है। जब आप राइट साइड में होंगे तो यहाँ पे सबसे छोटा व्यक्ति होता है, और जब आप लेफ्ट साइड में होंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। अगर वो पूछता कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो आप काव्या बताते। उसने पूछा क्या है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो वो नेहा बताएंगे आप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमें ट्यूनर दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, लिखते हैं हम इसको TUNER, ठीक है। ट्यूनर को क्या लिखा है इसने, BRRB और ये X, ठीक है। इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अगर मैं इस तरीके से जा रही हूँ तो कितना बढ़ रहा है, ये +2 हो रहा है ये, ठीक है, +2। अगर मैं यहाँ से कि T के बाद UV 2 बढ़ रहा है, या तो आप ऐसे आ जाओ, यानी कि अगर मैं इस तरीके से जा रही हूँ तो यहाँ पे कितना माइनस का ये 3 हो रहा है कि RSTU, यानी कि अगर मैं उल्टा जा रही हूँ, U से R की तरफ जा रही हूँ तो माइनस का 3 हो रहा है ये, ठीक है। अब मैं इस तरीके से जा रही हूँ, N से R की तरफ जा रही हूँ तो प्लस का 4 हो रहा है, यानी कि हमें ये लॉजिक समझ में आ गया। प्लस का 2 जा रहा है, प्लस माइनस का 3, देन प्लस का 4, अगर हम आगे जाएंगे तो माइनस का 5, और नेक्स्ट बच जाएंगे तो माइनस का 6 जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से जा रहा है, हमें पता चल गया लॉजिक क्या है। यानी कि यहाँ पे अगर हम यहाँ लिखते हैं प्लस का 2 जा रहा है, ये माइनस का 3 हो रहा है ये, यानी कि प्लस का 4, माइनस का 5 एंड प्लस का 6, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। यानी कि जो सीरीज़ बनी है इस तरीके से बनी है, तो सेम हम इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर T जो है यहाँ पे C है, अगर प्लस का 2 जाएगा तो सब में E है, यानी कि अगर C प्लस का 2 करेगा तो E, यानी कि C के बाद D और E प्लस के 2 में जाएगा, सब में है, ठीक है जी। उसके बाद ये L है, यानी कि माइनस का 3 करना होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो RST, यानी कि अगर माइनस की तरफ जा रहे हैं
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आई है, यहाँ पे आई जे यानी कि आप उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर यानी कि आर के बाद एस टी यू यानी कि आना क्या चाहिए था यू, अगर हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो आई के बाद माइनस का 3 जाएंगे। अब हम उल्टा जा रहे हैं कि इस तरीके से आई के बाद जे के एल यानी कि हमें क्या मिल गया, एल मिल गया। क्या हमारे पास ऑप्शन में कोई और है आई, नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी आई है हमारे पास, ठीक है, यानी कि ये हो गया। अब उस तरफ से आएंगे प्लस का कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ओ के बाद पी क्यू आर एस यानी कि यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना जा रहा है ये, यानी कि हमने कितना किया 4 प्लस किया, अब माइनस का 5 यानी कि यहाँ से चलते हैं अगर हम, तो माइनस का 5 यानी कि z के बाद ए बी सी, यहाँ पे कितना, यहाँ पे सी यानी कि 3 टाइम जा रहा है। अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे कितना जा रहा है, ये भी 3 टाइम। उसके बाद यहाँ पे कितना, ये ओ है प्लस का 6 यानी कि हम यहाँ से जाएंगे ओ के बाद प्लस का 6 होना चाहिए। तो ओ के बाद ओहो माइक की आवाज़ वॉइस चली गई थी, ओके, ठीक है, इस तरीके से क्लियर। यानी कि आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। आप इसको आप आराम से कर पाएंगे, आप इसको घर से करेंगे। ये आपका किस में है, HW में है, ओके। और आपको करना क्या है, ये आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ये भी पूरा जे के उसमें कि किसमें, कोडिंग डिकोडिंग वाले से ही है, कर लोगे आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऑर्गन को इसने इससे डिनोट किया है, ऑपरेट को इसने इस डिनोट किया। इसने पूछा क्या है कि जनरेटर का क्या बोलेंगे। आप क्या करोगे, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, आप जो ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर लो, सेम मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। देखो यहाँ पे DSDXS, यहाँ पे देखो 4 अल्फाबेट, 4 सेम है, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि ये तो खत्म, 4 क्योंकि 4 का सेम है। अब हम आगे वाले नंबर को चेक करेंगे। ये क्या है, यहाँ पे R है, तो इसने R को किससे डिनोट किया, R का मतलब है W, तो हमारे पास W यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे ये ऑप्शन खत्म हो गया, आपके पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये A है, A की वैल्यू यहाँ पे क्या बोल रहा है, A का मतलब है यहाँ पे L, तो यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ पे L, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, C हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखो ये क्या है, एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, जीवा जो है, आप एक बार क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़े फिर सॉल्व करें। बताएं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। इसने क्या बोला है, जीवा कमल की पुत्री है। कमल मान लो ये है, ठीक है, कमल की पुत्री कौन है, जीवा है, ओके, इसकी क्या है, पुत्री है। उसके बाद इसने क्या बोला है, कमल के 2 पुत्र हैं, यानी कि इसके कमल के क्या है, 2 पुत्र हैं, यानी कि एक भाई मतलब 2 पुत्र हैं, ओके, जीवा के यानी कि 2 भाई है। उसके बाद अदा मानविता की पुत्री है। हमें ना तो अदा के बारे में कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन है और ना ही मानविता के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, यानी कि जो कि, यानी कि अब एक किसके लिए, यानी कि जो कि जो है किसके यूज कर रहा है, ये मानविता के लिए, यानी कि जो कि के पहले जो कि साथ वाला जो वर्ड होगा उसको हम यूज करते हैं, यानी कि मानविता यहाँ पे है, किसकी पत्नी है, मानविता, किसने बोला, अदा, यानी मानविता कमल के पुत्र की पत्नी है। यानी कि मान लो यहाँ पे एक पुत्र यहाँ पे है इसका और एक पुत्र यहाँ पे, एक इनमें से एक की पत्नी है ये, ठीक है, इनमें से एक की पत्नी है। इसने अभी कुछ पता है नहीं हमें उसके बारे में। उसके बाद इसने अब यहाँ पे हमें इसके पास इंफॉर्मेशन मिल गई, अदा क्या है, मानविता की बेटी है, ठीक है, अदा क्या है, मानविता की बेटी है, यानी कि पुत्री है, ओके। वीनू प्रेम की माँ है,
वीनू क्या है, प्रेम की माँ है। हमारे पास प्रेम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रेम अशोक का भाई है। प्रेम क्या है, अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। ठीक है, प्रेम क्या है, अशोक का भाई है। यानी कि अशोक यहाँ पे आ गया, हमें ये पता चल गया, यानी कि अशोक ये हो गया, अशोक की पत्नी मानविता हो गई, और यहाँ पे आ गया आपका प्रेम। ठीक है, ये हो गया प्रेम। इसने बोला है ना कि वीनू प्रेम की माँ है, मान लो, यानी कि वीनू क्या है, प्रेम की माँ है। वीनू यहाँ आ गई, ओके, वीनू यहाँ आ गई, वीनू प्रेम की माँ हो गई। अशोक का भाई प्रेम हो गया, अशोक का भाई प्रेम हो गया जो कि अदा का पिता, यानी कि अदा का पिता इसका मतलब इसका मानविता का पति हो गया, मानविता का हस्बैंड हो गया। उसके बाद इसने क्या बोला है, अदा का वीनू से संबंध क्या है। तो अदा ये है, इसने पूछा किसके बारे में, अदा के बारे में। जो पहले पूछा, इनके जो शब्द पहले होता है हम उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। तो अदा जो है वीनू की क्या लगेगी, ठीक है। तो अदा क्या लगेगी, यानी कि अदा का वीनू से क्या संबंध है। तो अदा क्या लगेगी, पोती या फिर नातिन लगेगी। ठीक है, पोती या फिर नातिन। क्यों, क्योंकि ये प्रेम, जीवा और अशोक ये भाई बहन हो गए। अशोक की वाइफ मानविता हो गई, और अशोक और मानविता की बेटी होगी अदा, और इस अशोक के फादर मदर वीनू और कमल है। इसने पूछा क्या है, अदा कौन है, अदा की मतलब वीनू से संबंध क्या है। तो अदा कौन लगेगी, वीनू की पोती या फिर नातिन लगेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो आप क्या करोगे, इन सबको काउंट करो। हम काउंट करने के बाद इसके फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इनके 18 है ये। तो 18 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 × 3 के उसमें जाएगा। 6 × 3 का बड़े इसमें तोड़ लो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से टूट गया। 1 2 3 4 5 6 ये इसमें टूट गया। अब आराम से इसको फिल कर लो। अब देखो ये यहाँ पे y से जस्ट पहले क्या है, x है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं x रख दूँ, यहाँ पे मैं x ले सकती हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे x रखती हूँ, ठीक है। अब हमारा ये कंपेन की एक हमारा स्टैंजा कंप्लीट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप बाकी के स्टैंजा, इनके बाकी को भर दो, यानी कि x के बाद z, देन x, देन उसके बाद x के बाद क्या है, z है ना, z के बाद क्या है आपका x है, और x के बाद क्या है आपका y है। ठीक है, x के बाद क्या है आपका y, यानी कि x z x y z। अब देखो, अब के ऑप्शन देखो, यहाँ पे x z x कोई है, x z x, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका x z x। ठीक है, यानी कि x z x x y, x z x और x z x, हमारे पास x है, z है, x है, देन x है, देन y है। वाह, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास ऐसा कोई। यहाँ पे y से पहले हमारे पास x है, y से जस्ट हमारे पास पहले x है ना। तो यानी कि देखो ऑप्शन है कि x z x डबल x, यानी कि हमारे पास ऑप्शन कितना आ गया, a। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने फिल किया था ना, तो x z डबल x y z, तो x z डबल x y z है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो जब भी इस तरीके से लंबा हो तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, या तो आप इसको, जब इनको पहले सबसे पहले इसको काउंट करोगे, काउंट करने के बाद इसको फैक्टराइज करो, जो भी आएगा आपको फैक्टर किया हमने 6 और 3 के उसमें आया, या तो आप उसको 3 के उसमें ब्रेक कर लो या फिर 6 के उसमें ब्रेक कर लो। 3 और 6 के ब्रेक कर दे, आपको एक स्टैंजा आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक स्टैंजा कंप्लीट होगा आप उसको, जैसे यहाँ पे एक स्टैंजा कंप्लीट होकर हम आराम से बाकी के हम उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का, इसमें तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखो इसने 9783 इस तरीके से लिखा है, उसके बाद यहीं से इसने स्टार्ट कर दिया, यानी कि 3879 उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 1958 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8591 होना चाहिए हमारे पास। तो 8591 हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि इसने इस तरीके से जा रहा है और यहीं से इसने उल्टा लिखना स्टार्ट कर 8 यानी कि 3879, तो 1958 को कैसे लिखेगा, 8591 लिखेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो
ये जस्ट आधा आधा हो रहा है। देखो 560 का आधा कितना हो गया, कि मैं इसको जस्ट हाफ करें, 2 दूनी 4 यानी कि 2 चौक 2 अट्ठे 16 और 0 कितना, यानी कि जस्ट हाफ है, यानी कि 560 का जब हमने हाफ किया तो 280 आया, 280 का हाफ किया हमने 140 आया, 140 का हाफ किया हमने 70 आया, एंड 70 का अगर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करें, ये अच्छा क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है। देखो जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन दे जाए तो आपको यहाँ पे बोला कि 7 के 5 क्रमिक गुणजों का जो योग है, यानी कि जो 7 जो नंबर्स हैं उनका जो गुणज यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो योग है वो कितना है, 455 है। कितना है, 455 है। तो अगर मैं इसको क्या करूं, इसको मैं अगर सॉल्व करती हूं, देखो हम ज़्यादातर कैसे करते हैं, अगर मान लो हमने एक नंबर लिया, 7 नंबर लिया, नहीं हमने क्या किया, एक एक्स नंबर माना, हमने क्या माना, एक एक्स माना, उसके बाद 7 का गुणज है, ठीक है, इनकी 7 के मल्टीप्लिकेशन में है। अगर एक नंबर 7 है तो एक नंबर की एक नंबर अगर एक्स है तो एक एक्स माइनस 7, एक एक्स प्लस 7 हो जाएगा और एक एक्स माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने बता रहा है, वो 5 नंबर बता रहा है ना 7 के गुणज के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक x है तो एक x प्लस 7 और एक x माइनस 7। ओके, यहाँ पे एक x माइनस का, क्योंकि गुणज है तो अगर 7 है तो 7 का गुणज 14 नेक्स्ट हो जाएगा, एंड ये x माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं तो -14 से -14 कैंसिल आउट, प्लस का 7 से प्लस का 7 कैंसिल आउट। तो हम इसको काउंट करें तो 1x 2x 3x 4x और ये 5x इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 455 हमें दे रखा है। ठीक है, हमें कितना दे रखा है, 455। हमने जब काउंट किए तो हमारे पास कितना आया था, 5x इज इक्वल टू 455। ठीक है, कितना आया था हमारे पास, 455। जब हम इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 9 जा एंड 5 1 जा। तो x की जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 91। इसने पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी थी, सबसे बड़ी संख्या थी हमारी x प्लस 14 की थी। क्या थी हमारे पास, x प्लस 14 की थी। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ x प्लस 14 है सबसे बड़ी संख्या, x की वैल्यू 91 है, 91 में अगर आप 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 105 हो जाएगा। तो 105 हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये ए है। ये तो हमारा हुआ बेसिक तरीके से सॉल्व करना। अब आप इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अगर इतना लंबा करने बैठ गए तो हमारा तो हो गया काम, एक ही क्वेश्चन थोड़े ना हमारे पास करने के लिए। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, किसी के भी गुणज दिए जाए, तो ये ध्यान रखो बच्चों, जो हमें दे रखा होता है ना बस उसको लेना होता है। अगर इसने 5 क्रमिक बोला है, क्रमिक का मतलब जैसे हमने x एक नंबर x माना था, x प्लस 7 किया और x माइनस 7 किया, देखा था हमने कि सारे नहीं प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो 5x हो गया, ये 5x हो गया। 5x के बाद हम क्या करेंगे, यानी कि टोटल हमने क्या किया, हमने जब लास्ट में देखा था, जब भी आपको इस तरह की क्वेश्चन आए आप डायरेक्टली 5x लिखोगे और जो भी हमें नंबर रखा होगा उसके इज इक्वल टू में कर दोगे। ठीक है, उसके इज इक्वल टू में क्या, इसको कंपेयर कर दोगे। तो 455 आ गया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 91 हुआ था। अब यानी कि अब सबसे बड़ी संख्या, अब आप इसको माइंड में कैलकुलेट करोगे कि सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि ये तो आपको माइंड में कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। अगर एक x प्लस अगर एक x है, x माइनस 7 x माइनस x प्लस 7 x प्लस 14 x माइनस का 14, तो यानी कि आप डायरेक्टली क्या करोगे, दो उसका यानी कि क्या करोगे आप, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जैसे अगर हम बात करें यानी कि ये आप सिंपल बात, यानी कि एक बार प्लस होगा तो एक बार माइनस होगा, तो आपको क्या करना, डायरेक्टली प्लस वाला नंबर सोचना है। यानी कि एक्स के सेकंड वाले के हमने जो 5 माने थे उसमें से एक एक्स प्लस 14 भी रहा होगा, बाकी तो एक एक्स रहा, बाकी एक एक्स माइनस 7 और एक एक्स माइनस का 14 रहा, तो एक एक्स प्लस 14 रहा होगा। तो 91 प्लस 14 करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 105। ठीक है, आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे एग्जाम में। क्लियर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बताएं कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। या तो आप एक काम करो, देखो ये क्या था, अगर हम
अलग बताएं, इनके सब इनके डिफरेंट पूछ रहा है कि इन सब में अलग क्या होगा, इन सब में अलग क्या होगा। ठीक है, देखो ये कितना है 4, ये कितना है 13 और ये 9। ठीक है, जब इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 26। कितना हो जाएगा आपका ये 26। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 7 7 और ये p कितना होता है आपका p 16 होता है। ठीक है, अगर आप इनकी 16 प्लस 3 19 और 19 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 26। ठीक है, अब ये कितना है आपका 1 प्लस इनकी t कितना आता है आपका 20 और ये कितना है h कितना होता है आपका 8। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 28 प्लस 1 29, यानी कि देखा। अब उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन बचा है, कितना ये कितना होता है r, यानी कि r 18 होता है, f कितना होता है 6 और b कितना होता है आपका 2। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। यानी कि हमने इसमें क्या देखा, उसने पूछा है असंगत क्या होगा, सबका जब हमने सम किया 26 हुआ, यानी कि इसका जो सम हो रहा है वो 29, यानी कि यही आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा। एक बार इसको देखें, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, फटाफट सॉल्व करते चलते हैं कि ये क्या है K L M N और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे O। ऑप्शन एक एलिमिनेट, दूसरा एलिमिनेट। ठीक है, उसके बाद M N O P, ये क्या किया इसने। ठीक है, यहाँ पे है, अच्छा ठीक है, इस तरीके से जाएगा C D E F G, अच्छा यानी कि बढ़ कितना बढ़ रहा है M के बाद N O कितना O P Q, यहाँ पे Q है ये R S, S के बाद T U। हमारे पास ऑप्शन यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया और हमारे पास बचा क्या ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पे O नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है ये Q है। क्या है ये Q है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसको देखना। यानी कि यहाँ पे एक एक बढ़ रहा है, यहाँ पे दो दो बढ़ रहा है और यहाँ पे अगले इसमें तीन तीन बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो इसने क्या किया है, सेव का कोड इसने हमें ये दिया है। सेव को इसने कैसे लिखा है, अब देखो यहाँ पे इसने बड़े यानी कि अगर S को इसने यहाँ पे उल्टा लिखा है, यानी कि S को यहाँ पे 19 कर दिया है और E को इसने यहाँ पे 5 कर दिया है। ठीक है, A का मतलब यहाँ पे 1 होता है और V का मतलब आपका 22 होता है। यानी कि अगर इसने उल्टा, यानी कि जहाँ पे जो वर्ड थे उसका उल्टा इसने क्रॉस में इसने कर दिया है। तो सेम हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, W का कितना होता है, W का 23 होता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन, यानी कि दो बचे हमारे पास ऑप्शन 23 यहाँ पे भी है, 23 यहाँ पे भी है। K कितना होता है 11, तो K हमारा 11 होता है, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, इनकी D हो गया। क्लियर, ये तो इसमें कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। इसको देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये देखा है, देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो ना, आपकी जो क्वेश्चन करने की अप्रोच होनी चाहिए वो सबसे पहले डिवाइड को देखने की होनी चाहिए कि हम डिवाइड जो है एक ऐसी डिजिट के साथ लगाएंगे कि दूसरा वाले नंबर्स को पूरा डिवाइड कर सके। ठीक है, वो आपको माइंड में देखना होगा। अगर मान लो मैं 7 यहाँ पे अगर मैं डिवाइड लगाती हूँ तो क्या 8 7 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं, ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब इसको देखते हैं, सबसे पहले डिवाइड वाले हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है सेकंड नंबर पे, अगर मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लस करती हूँ और यहाँ पे डिवाइड करती हूँ तो क्या 6 पूरा डिवाइड कर पाएगा 8 को, नहीं कर पाएगा, खत्म। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में आते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन में आएंगे, अब देखते हैं क्या इनटू है, यहाँ पे कितना है, यानी कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ये डिवाइड है। अब इसको हम करके देखें, यानी एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पे डिवाइड देखा जाए तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं सही है। अब लिखो इसको, कितना है ये 7 8 6 130 एंड ये 2 है और ये 3 है, इसमें मल्टीप्लाई करें, प्लस इज इक्वल टू डिवाइड बाई और ये माइनस का। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे 130 को तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 2 5 10। ठीक, इतना आया, यानी कि इसको करेंगे 8 7 56 56, कितना है 56
प्लस 6 करेंगे इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना बचा 65 माइनस का 3, कितना बचा 65 माइनस का 3। अब ये कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, ये 62, यहाँ पे 65 माइनस का 3 करेंगे तो ये भी कितना हो रहा है 62। यानी कि हमने देखा तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो था वो सेटिस्फाई कर गया। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले डिवाइड वाला ऑप्शन उठाना है कि डिवाइड जो है हम ऐसी जगह लगाएं कि वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएं। देखो 6 व्यक्ति हैं, अरे आजा भाई, क्यों नहीं आ रहा ये? आई नीड सर्कल। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, ये हमें दिख रहा है, यानी किसने बोला कि 6 व्यक्ति हैं जो एक सर्कल में बैठे हैं, सभी का केंद्र की ओर मुख है, यानी कि सब के सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। टोटल 6 मेंबर्स हैं। ये मान लो टोटल 6 ठीक है, टोटल 6 मेंबर्स हैं और सबका मुंह जो है केंद्र की तरफ। उसने क्या बोला है, बी जो है ए और ई के बीच में बैठा है। मान लो ए और ई के बीच में बैठा है बी, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ए और ई के बीच में बी बैठा है, बी यहाँ पे है, ये ई हो गया, ठीक है। उसने क्या बोला, बी जो है ए और ई के बीच में बैठा है, ठीक है जी। सी जो है, सी डी और एफ के बीच में है। कौन? सी जो है डी और एफ के बीच में है, डी और एफ के बीच में है, ओके। एफ ए के दाईं ओर है, एफ जो है ए के दाईं ओर बैठा, बाईं ओर बैठा है, सॉरी, एफ जो है ए के बाईं ओर। यानी कि देखो, अगर मैं इस ए को रिप्लेस करती हूँ, यानी कि ये ई है और यहाँ पे ये ए है। हमें इसने ए और ई की पोजीशन बताई नहीं है, कौन कहाँ बैठा है, यानी कि सिर्फ इसने बोला है कि बी जो है वो ए और ई के इसमें बीच में बैठा है। सी और डी का भी हम इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद इसने क्या बोला है, एफ जो है ए के बाईं ओर है, यानी कि एफ कहाँ बैठा है, एफ यहाँ बैठा होगा, ए के बाईं ओर एफ बैठा होगा। उसके बाद इसने क्या बोला है, सी जो है सी डी और एफ के बीच में है। तो सी यानी कि सी कहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, एफ और डी के बीच में तो डी यहाँ पे हो जाएगा, बस हमारा बन गया। उसके बाद इसने क्या बोला, ई के दाईं बगल में कौन बैठा, तो ई कहाँ पे है, यहाँ पे, और ई का दायां कौन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको एक बार देखना था। हमें सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो पोजीशन की है ना बिठाने की, वो बहुत सही तरीके से, बस हमें आपको ई और ए को अगर एक बार बिठा लिया, आप उसकी आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसने पूछा था ई के दायां कौन, तो ई का दायां आपका डी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखें, ये पेपर को इसने इस तरीके से फोल्ड किया, यहाँ पे एक बार देन 2 बार, यानी कि यहाँ पे फिर ये इस तरीके से, अब इसको इसने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया। अगर ये ट्राइंगल यहाँ पे है तो इस तरीके से यहाँ बनेगा, ये अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये ऐसे ही बन जाएगा, कि इसको हम ऐसे ही खोलेंगे, ये पूरा एज इट इज खुलेगा। यानी कि अब ऑप्शन में है कि हमारे पास कोई ऐसा, ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन नंबर ये क्या है, सी है, ठीक है। ये देख लेना, यानी कि जब आप इसको खोलोगे, देखो जब आप इसको खोलोगे, क्योंकि इसने पूरा ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है, आप इसको खोलो तो ये ऊपर जाएगा। अगर ट्राइंगल, इनकी सेम इस तरीके से मुंह बनेगा, इसका इधर और इसका इधर बनेगा। क्लियर। ये आप आराम से कर लोगे, बहुत टफ नहीं है ये। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो
यहाँ पे कितना है, ये 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यानी कि ऑड नंबर के उसमें इंक्रीज हो रहे हैं। तो यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, तो हमारे पास 7 होने चाहिए लॉजिकली। तो 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है, क्योंकि बाकी में 9 है। हमारे पास सबसे पहले 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 7 होने चाहिए। तो 7 के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ये ए हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज वाले क्वेश्चन है। कल भी बताया था कि जो मिरर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले होता है वो सबसे पहले, यानी कि जो भी होगा वो सबसे पहले आएगा, यानी कि मिरर से जितना दूरी यहाँ इस साइड होगा वो उतना ही दूर बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और अगर इस तरफ लेफ्ट में है तो उसका आपका राइट हो जाएगा, अगर आपके राइट में है तो आपका उसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट का इसमें रहता है। अगर ये क्यू है तो क्यू कैसे बनेगा, इसमें इस तरीके से इसका लेफ्ट हो जाएगा। सी अगर ये है तो ऐसे बन जाएगा। पी कैसे बनेगा, पी बनेगा आप इस तरीके से, उल्टा पी बन जाएगा। 8 एज इट इज रहेगा। डी कैसे बनेगा, डी बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और एफ बनेगा आपका इस तरीके से। ऑप्शन देख लो कोई है क्या हमारे पास, क्यू सी पी 8 डी और ये एफ, आपका ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये डाइस का क्वेश्चन है। इसने पूछा क्या है यहाँ पे, बस इसने पूछा है कि ए के विपरीत कौन होगा। ए का विपरीत कौन हो जाएगा बताएं। हाँ, इसको घुमा लो। हमारे पास ये ई है ना, जब कॉमन होता है तो आप इसको क्या करते हो, क्लॉकवाइज इसको घुमा देते हैं। क्लॉकवाइज घुमाओगे यानी कि आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, हम पर लिख लो एक बार, ई है, बी है, ये एफ है। अब इसको घुमाओ क्लॉकवाइज तो कितना हो जाएगा आपका, ये ई डी और ये ए। इसने पूछा क्या है कि ए के अपोजिट में कौन होगा, ए के अपोजिट में आपका एफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए के अपोजिट में एफ। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमें ये जो आकृति दे रखी है, इनकी जो हमें इमेज दे रखी है, यहाँ पे कौन से उसमें है ये हमें पहचाननी है। तो अगर देखा जाए इसमें नहीं है क्या, नहीं है ना। देखो यहाँ पे दिख रही है आपको ये इमेज, ये रही। क्लियर, ये क्लियर है ना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल में कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें। ये आपको वर्क का मतलब होता है, मेरी हिंदी अच्छी हो जाएगी वही पढ़ाते पढ़ाते। वर्क का मतलब कितना होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास स्क्वायर ये है। इसने क्या बोला है इसको, ये नींबू है। क्या है ये, नींबू, ठीक है, नींबू है ये। उसके बाद व्रत का मतलब सर्कल, कि ये वाला सर्कल क्या बोला, ये मीठा है, मीठे। ओके जी। उसके बाद उसने क्या बोला है, देन त्रिभुज, त्रिभुज फलों को निरूपित कर, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, ये फलों को बता रहा है, फल, ठीक है, फलों को ये मेंशन कर रहा है। आयत का मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या बोल रहा है, ये खट्टे हैं, खट्टा, ठीक है। उसके बाद आपका षटभुज मतलब दिस वन, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, इसको से संतरे से मेंशन किया है, ये आप लिख लो, टाइम बचेगा आपका। सॉरी। उसके बाद इसने क्या बोला, देखो उसके बाद जो उसने बोला है ना, यानी कि उन संख्याओं, यानी कि हमें क्या बताना है, वह संख्या ज्ञात करें जो उन नींबू, यानी कि उन नींबू और फलों, यानी कि नींबू, नींबू और फल, नींबू और फल को निरूपित करती हैं, लेकिन करती हैं जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं है। मीठे नहीं है का मतलब, मीठा मतलब कौन है, सर्कल, जिसमें सर्कल ना आए, क्या ना आए, सॉरी, जो सर्कल नहीं है, ठीक है। यानी कि ये उसने बोला कि मीठे को निरूपित ना करे। बाकी नींबू, फल और खट्टे तीनों जिसमें आए, तो देखा जाए फल इसमें है हमारे पास, ठीक है, फल भी है इसमें, नींबू भी है और खट्टे, और क्या है आपका, खट्टे भी। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ऐसी डिजिट है 45 जो नींबू को, फलों को और खट्टों को मेंशन कर रही है, बट वो मीठों को मेंशन नहीं कर रही। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका 45। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट होते हैं तो हमारी एक ऑफिशियल मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी है जो कि परीक्षा मेनिया ऑफिशियल के नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे हमें भेज सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच।